पेशा कानून लागू करना होगा, पेशा कानून लागू करना होगा। लुटेरे होश में आओ, झारखंड के मंत्री विधायक होश में आओ। काम करो या तो गद्दी छोड़ो। साथियों, लोकतंत्र है, हम हथियार से भी लड़ेंगे, लेकिन हम संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आए, जो भी हमारी जमातें आई है, आदिवासी जमात, दलित विषय को लेकर के आदिवासी को आगे बढ़ाते हुए संगठन को बनाना है। मैं लाड साहब से और एक बात कहना चाहता हूं कि आप इससे पहले जो भी हमारा संरक्षण के रूप में जमीन के मसले हो, चाहे विभिन्न मुद्दे के मसले हो, आप बैठाते थे, बात करते थे। मैं आपको आवेदन दिया हूं, आज हमें समय नहीं मिला, कोई बात नहीं। यदि हमें आने वाला समय में समय भी देते हैं तो हम वादा करना चाहेंगे आपसे कि जमीन पर हस्तक्षेप करिए। यहाँ पर आदिवासी समाज जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं ना हमें नौकरी मिल रही है, न हम जमीन बचा पा रहे हैं, और नहीं पेशा कानून हूबहू लागू होना चाहिए। जमीन के मसले पर ड्राफ्ट कमेटी में आई है, बहुत बुद्धिजीवी दिखा रहा है कि जमीन का मसला भी ग्राम सभा सहमति करेगा, लेकिन उसमें अंतिम निर्णय क्या दिया है, डीसी करेगा, उपायुक्त करेगा अंतिम निर्णय। मैं मांग करना चाहता हूं, जमीन के मसले पर ग्राम सभा ही अंतिम निर्णय होगा और ग्राम सभा में ही हम जमीन को बचाने का काम करेंगे, ये हमें समझ लेने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे बुद्धिजीवी, हमारे प्रशासन तंत्र इस बात को नहीं करते। कानून तो बनते हैं, कानून का निष्पादन कैसे होगा, इसके लिए हम मंत्री विधायक करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि 28 विधायक में सब बोका है, एक दूसरे को छोड़ करके क्यों विधायक बनते हो भाई? तुम नौकरी करने गए हो क्या? वहां नीति बनाया जाता है। आदिवासी मसले पर राजनीतिक पार्टी के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का रखने के लिए मंदिर जाया जाता है। मंदिर कौन है? हमारा विधानसभा। विधानसभा में जमीन बचाना हो, नौकरी का सवाल हो, झारखंड बचाने का सवाल हो, सभी मुद्दे पर आदिवासी मूलवासी बचते, लेकिन ये काम को नहीं हो रहा। इसलिए महामहिम हम कहने के लिए आए हैं कि आप इस पर हस्तक्षेप करिए। हमारी बात आप पर जा रही होगी, आपके विजिलेंस सुन रहे होंगे, इस बात को हस्तक्षेप करिए। नहीं तो यहाँ पर मणिपुर बनने के लिए पीछे नहीं रहेगा। मणिपुर में मारकाट हो रहा है, आप देख रहे हैं। जब आदिवासी डरता है तो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, आदिवासी उठता है तो सरकार का भी बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे सिद्धू कानून, चांद भैरव और हमारे बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन में संगठन में जुड़ना नहीं चाहता है तो आप काम करिए। संगठन ही बचाएगा, राजनीतिक पार्टी कभी नहीं बचाएगा। वोट लेगा लेकिन आपके हितों में काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं, ये कम संख्या नहीं है, हजारों की संख्या है इसमें। और कोल विद्रोह जब हुई थी कि राज्य में, कोल विद्रोह मतलब क्या? कोल विद्रोह मतलब ऐसे ही 1834-35 में हमारा जमीन को छीना जा रहा था, तब सभी योद्धा एक हुए। बिरसा मुंडा एक हुआ, इधर सिद्धू कानू एक हुआ, चांद भैरव हुआ, इस क्षेत्र में वीर बुधु भगत हुआ, उसके बेटा हजर गिरधर हुए। सभी मिलजुल करके फूल क्रांति करते हुए कोल विद्रोह का ऐलान किया। वैसे ही प्रणा हमको लेना पड़ेगा कि हमारे पार्टी और जितने भी जन संगठन मिलकर के आदिवासी को जमीन बचाने के लिए एक और हमें कोल विद्रोह के आधार पर आगे बढ़ना है। तभी हम आदिवासी बचेगी, तभी हमारा झारखंड बचेगा, हमारा आदिवासी बचेगा। साथियों, में कहने के लिए आया, आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय में हम जिला कमेटी जो बनी है, मैं ओपन कहना चाहता हूँ। घर की बात क्या है, खूंटी में भी आप पार्टी को मजबूत करें। खूंटी में हमारी बात आती है, वहाँ हजारों एकड़ जमीन छीनी जाती है, और जब लिखा पढ़ी करते हैं तो डीसी एसपी भी समर्थन करता है जमीन दलालों को मोटी रकम लेकर के। ऐसे ही बात लोहरदगा में आने लगी है। 5 परगना क्षेत्र में तो 10 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़ जमीन ले रहा है लोग। हम समझते हैं कि आदिवासियों का दो ही बिंदु है, जमीन और धर्म। बिरसा मुंडा का ही ऐलान था, जमीन और धर्म हमारे बीच नहीं रहेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मछली को तालाब में उठा दीजिएगा, उस तरफ रहेगा। और इसके लिए
हम आदिवासियों को, हमारा संगठन को हमें एक होकर चलना पड़ेगा। वो एक पार्टी है तो नहीं आता। हमारी पार्टी सामाजिक मुद्दे पर है, सामाजिक सिद्धांत पर है, जल जगह जमीन पर है, ट्राइबल प्लान पर है। सभी मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको वैचारिक तौर पर हमको गांव-गांव में संगठन को बढ़ाइए और आने वाला समय में, क्योंकि हम सभी, कोई लोहरा समाज बनाता था, कोई जन परिषद चलाता था, कोई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद चलाता था, हम लोग लड़ते थे। लेकिन देख रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीति के बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते। राजनीति बहुत पावरफुल चीज है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर कहा है, संविधान निर्माता ने कहा है कि राजनीति करो, अपने आदिवासी मूलवासी के लिए करो, तभी आप अपने सिद्धांत को बना सकते हैं। लेकिन अच्छे व्यक्ति पैसे में बिकते हैं। इसलिए हम आने वाला समय में राजनीतिक ट्रेनिंग भी होगा कि राजनीति किससे कहते हैं और कौन सी विचारधारा से हम पार्टी को आगे ले जाएंगे, हम आदिवासी समाज को ले जाएंगे। आज तो देखते हैं कि यहाँ पर लाल झंडे वाले लोग आते हैं, लाल झंडे में भी 4 टुकड़े हो गए हैं। हर कोई कहता है कि आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन जब शासन सत्ता में चले जाने के बाद हमारी बात तो सुनी नहीं जाती है। आज हम बार बार कहना चाहता हूं, यहाँ पर आदिवासी मूलवासी हाल में जो है पेशा कानून के संदर्भ में यहाँ के मूलवासी सदान लोग कह रहे हैं कि फांसी दो फिर पेशा कानून लागू करो। तो हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि सदान और यहाँ के मूलवासी हमारा बड़े भाई, और ये कानून तो केंद्र ने बनाया है और अन्य राज्यों में भी लागू है। तो सदान से भी कहना चाहता हूं, जब पेशा कानून लागू होगा तो जो नदियां बहेगी उस नदी में तुम भी नहाओगे और हम भी नहाएंगे। दोनों आपस में मिलजुल करके इस नदी में नहाते हुए पूरे देश को और राज्य को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ विमर्श नहीं फैलना चाहिए। आज हमें दर्द होता है जब हम बुंडू के क्षेत्र में जाते हैं तो बालू घाट का पैसा थाना प्रभारी लेता है, एसपी लेता है, सीओ विधायक लेता है। जो हमारा पेशा कानून में भी दी गई है, जो हमारे संविधान में दिया गया है कि हम कोऑपरेटिव बना करके बालू घाट का संचालन करेंगे। तो हमें लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री को लालच है, क्योंकि बालू और गुट गिट्टी में बेचता है वो। क्योंकि जब भी हम पेशा कानून की बात, इतनी हल्ला हो रहा है, हाई कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि जल्दी लागू करो, तो दोबारा चिट्ठी लेकर लागू करो, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्या जेल जाओगे तब करोगे? तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं साथियों कि बालू घाट, चाहे हमारा खनिज संपदा हो, चाहे हमारा जाति प्रमाण पत्र लोहरा जनजाति का मामला मैं भी लिखा हूं, वो सभी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए पेशा कानून ही समाधान, समस्या का समाधान है। इसलिए पेशा कानून लागू करने के लिए एक बार और हमें हुल की आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग समय लेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे, जितने संगठन है सरना समिति चाहे झारखंड में लोकलोसोर जितने चलते हैं, कि आइए मिलजुल करके हम पेशा कानून लागू करने के लिए और ग्राम सभा के विकास के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आप लोग बहुत मेरी बातों को सुने, और ऐसे ही हम धरना प्रदर्शन जब भी करें हमारी पार्टी की ओर से या अन्य पार्टी की ओर से, यदि हमारे विचारधारा के लोग यदि इस बात को रखते हैं, आदिवासी की रखते हैं, तो मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं, महामहिम पास आए हैं जमीन के संदर्भ में, महामहिम को कहेंगे कि जमीन मेरा बचा दीजिए और नहीं बचाइएगा। रामगढ़ के साथी लोग हैं, कहमारा के साथी लोग हैं, यदि नियम कानून संगत आदिवासी को जमीन से ही पाएंगे तो हथियार के बल पर भी हम कब्जा करने का काम करेंगे। हथियार के बल पर मतलब तीर धनुष परंपरा के साथ, हमारा झंडा पारंपरिक झंडा के साथ जमीन को कब्जा करेंगे। साथियों, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, जितने भी रांची में आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट, वो आदिवासियों का जमीन है। ये जहाँ पर हम भाषण दे रहे हैं ये भी खतियान आदिवासियों का है। मेन रोड में देखिए आदिवासियों के इलाज देखिए। आज हम कहाँ हैं? पूरा मुंडा हो संसार कहाँ है? हमारी बात नहीं कही जाती है, केंद्र सुनती नहीं है, राज्य सरकार तो जो है सत्ता की जो है जोश में डूबा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपको दिमाग और वैचारिक रूप से संगठन को बढ़ाना होगा, संगठन को बढ़ाना होगा, सशक्त बनाना होगा। और आदिवासी कभी भी
सिद्धू कानू का आंदोलन देख ले, अंग्रेजी हुकूमत से वो टूटा नहीं। बिरसा मुंडा का आंदोलन देख ले, कभी टूटा नहीं। तो जमीन के भी मसले पर भी हमारा संगठन झुकेगा नहीं, बल्कि छाती में डर के हम जो है जमीन को बचाएंगे और अपनी आदिवासी विरासत को हम बचाने का काम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, बहुत देर हो चला है, आप संगठन बनाइए और गांव गांव पर बनाइए। एन पाटिलों भी लगा हुआ है ठगने के लिए, सदस्यता अभियान चला रहा है, कोई और चला रहा है। हमें भी सदस्यता अभियान चलाना है और जो राजनीतिक पार्टी गांव में हमारी बात को नहीं सुनेगी, ऐसा कार्यकर्ता पैदा करेंगे कि उसे जूता चप्पल से भी मारना पड़ेगा तो मारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये दिमाग से वैचारिक रूप से हमको डेवलप करना है, क्योंकि भारत आदिवासी का एक सिद्धांत है कि छूटे हुए मुद्दे जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, पेशा कानून, चाहे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और जो भी मसले हैं वो लागू करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बच्चे विधानसभा में जा रहा है, राजकुमार तो हम लोग से भी छोटा है, आदिवासी की बात बोलता है, लेकिन झारखंड में तो 10 को 15 को विधायक जाते हैं, संसद जाते हैं, लेकिन एक बात को नहीं रखता है। इसलिए आने वाला समय हमारा है, चिंता न करें, दंड की बात न करें, जमीन खाली हमको बचाना है। जमीन ही हमारा धन है, जमीन ही हमारा धर्म है और जमीन ही हमारा संस्कृति है। इसको बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत आदिवासी झंडा पूरे झारखंड के मिलाते हुए देश में बढ़ें। जिस प्रकार से जो हमारा 100 वर्ष पहले पूरे देश में शासन व्यवस्था था आदिवासियों का, वो इसे ही स्थापित करते हुए भारत आदिवासी का माध्यम बनेगा, ये झंडा बनेगा और उसके समर्थन में जितने भी धार्मिक और शासित संगठन के साथ हम आगे बढ़ करके देश की जो है संसद में हम झंडा गाड़ करके आबादी विरासत को जो है बचाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ अंतिम में और कि आप जाइए और संगठित रहिए। आदिवासी का बचने का एक ही उपाय, संगठित रहो। संगठन नहीं रहेगा नहीं बचेगा। बहुत धन्यवाद। जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, पेशा कानून लागू करना होगा, पेशा कानून लागू करना होगा। जल जगह जमीन हमारा है, जमीन लुटेरे होश में आओ, झारखंड के मंत्री विधायक होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। यदि जोहार आप सभी को। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में समन्वय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन चालू हो गया है और आप लोग इस आयोजन में फर्स्ट यानी कि 5000, 3000, 2000, 1000 ऐसे करके आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार का 50 प्राइज है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट इसके लिए पूरा हो जाएंगे तो पूरा ये होगा। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप अपना यूट्यूब में पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च कीजिएगा। उसमें पब्लिक एक्शन न्यूज सर्च करते हुए आप ये उसका लोगो में दबाइएगा। लोगो में आप दबाते ही आपको मिलेगा जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव एंड पोस्ट। पोस्ट जैसे ही मिलेगा तो आप ये कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही आपको लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में सारा कुछ ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके माध्यम से आप अगर हो जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर में फोन किया जाएगा। आपको विजेता घोषित अगर होते ही आपको प्राइज के लिए कॉल किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग कक्षा वाइज भी इसका कार्यक्रम करेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। इसके लिए आपको मैसेज मिलते रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलेंगे और हमारे जितने भी हम लोग सोचे हैं मिलके हम सभी को तैयारी करना है, उसी प्रकार का तैयारी करेंगे। इसी पुनः आप सभी को झारखंड के शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। इसलिए भी आप लोग जितने भी झारखंड के शहीदों हैं, खास करके कोलान के शहीदों को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।